वेद न जानु स्वामी, मैं अधम अपार। शरण देहु गुरु आपनी, तब उतरऊं भव पार। सभी भक्ति माता और बहनों को, गुरु भाइयों को जय गुरु संतति। मैंने सदाशिव पर चर्चा जारी रखा है। हम लोगों ने देखा कि सदाशिव मकसूदाबाद से चंद्रवार जाने के लिए चल पड़े। फिर क्या हुआ उनके साथ? समय कम है उनके पास, 10 दिन का रास्ता है, लेकिन गुरु दर्शन की अभिलाषा तीव्र है। तब उसने उनके पास छिपे हुए ज्ञान का सहारा लिया और फिर गोपाल से कहा कि मैं अपने शरीर को यहाँ छोड़कर आत्म रूप में शिवनारायण स्वामी अर्थात अपने पूज्य गुरुदेव के पास जाऊंगा। तुम मेरे शरीर का ख्याल रखना। वे उस समय शाहपुर नामक गांव में थे। कहते हैं, ग्राम शाहपुर में जब आए, सेवक से तब कहा बुझाए। सुन सेवक मैं कहूँ समुझाई, 3 दिन काया जोगावहूँ भाई। मेरे शरीर को 3 दिन रक्षा करना, जोगना, इसकी सेवा करना, इस पर किसी तरह का आँच आने नहीं देना। कल बसंत के दिन है, दूर नगर चंद्रवार। इच्छा पूर्ण होए तब जब मिलहि गुरु हमार। गुरु का दर्शन, गुरु का भेंट अपने हृदय को निर्मल करके करने जाना चाहिए, है ना। यह नहीं कि गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं मिलकर जबरदस्ती पकड़ कर हमारे यहाँ गुरुदेव आए, हमारे यहाँ गुरुदेव आए, यह न होकर गुरु की इच्छा के अनुसार उनके दर्शन पर्शन के लिए जहाँ भी हो जाना चाहिए। गुरु के महत्व को समझना चाहिए सारे शिष्यों को। इसको ढील ढिलैया नहीं करना चाहिए। सदगुरु का अर्थ मतलब ही है वह भगवान के समतुल्य है, भगवान से भी बड़े हैं। इसलिए गुरु के महत्व को समझें। इस पर विशेष चर्चा मैं आगे करूँगा। जुग वहु शिष्य काया यही ठाई, यह वृत्तांत केहू जान न पाई। इतना कही काया छाड़ देना, गांव चंद्रवार को सूरज तब किन्ना। पहुँच जाय गुरु के पासा, करी प्रणाम सुरत पर गासा। तब सदगुरु कहत बखाना, सदा शिव हरेषि कौन तोर ज्ञाना। कहते हैं कि वह आत्म रूप में शरीर को त्याग कर, छोड़कर वहाँ पर गोपाल को शरीर जोगने के लिए कहकर वह चले गए चंद्रवार। आत्मा की गति तीव्र होती है। वह पहुँच गए शिवनारायण स्वामी के पास, अपने पूज्य गुरुदेव के पास। गुरु तो आत्मदर्शी होते हैं, आत्मा को परखने वाले होते हैं। किसी ने उसे नहीं देखा, लेकिन स्वामी जी ने उसे देखा। अरे सदाशिव, तुम यहाँ इस रूप में? तब दोनों के बीच बातचीत जो हुई, और पूज्य गुरुदेव बोले कि कौन तुम्हारा बुद्धि को हर लिया जो तुम ऐसा काम कर दिया। तुम जल्दी से यहाँ से लौटो, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। यहाँ सेवक ने रचा उपाय,
जमींदार को खबर जनाई। हंसा से जमींदार के नाऊ, लकड़ी घी 3 दिन पठाऊ। इधर गोपाल को धन का लोभ हो गया। सदाशिव को अहंकार था, लेकिन गोपाल उतना बड़ा ज्ञानी नहीं था। उसे धन का लोभ हो गया कि हमारे गुरु महाराज मर गए, इसलिए उसको तो बता कर गया था कि तुम 3 दिन जोगना में आऊंगा, लेकिन धन के लोभ में उसने देखा गुरु महाराज के पास बहुत सारी संपत्ति है, इसे अगर मैं सल्टा दूं तो फिर यह सब मेरा हो जाएगा। इस लोभ में उसने जमींदार हंसा सिंह को यह सारी बात बताई और मिलकर उसके दाह संस्कार की व्यवस्था कर दी गई। अज्ञान शिष्य, मूर्ख शिष्य, बेवकूफ शिष्य के साथ ऐसा सफर करने से उसका नतीजा ऐसा ही होता है। इसलिए यह लोभी लालची शिष्य के साथ घूमने के कारण यह सदाशिव की यह स्थिति हुई। और सबसे बड़ा कारण था गुरुद्रोह। गुरु को बिना बताए वह दीक्षा देना शुरू कर दिया था। इधर जमींदार के मदद से चिता बनाई गई और फिर उसमें आग लगा दी गई। कहते हैं, रची रची के चिता बनाए, तेहि पर काया दिन सुताई। सदाशिव गुरु को दिन जलाई, तब लगे सदाशिव आवत भयो। देखी के सदाशिव लौट गयो, गुरु से सब हाल कहू। कहते हैं कि गुरु के कहने पर, स्वामी जी के कहने पर सदाशिव तुरंत ही वहां से लौटे, लेकिन यहाँ आकर देखा कि तब तक गोपाल के द्वारा रचा हुआ यह तमाशा में जमींदार हंसा सिंह के माध्यम से उसकी चिता बनाई गई। चिता पर लिटाकर उसके शरीर में आग लगा दी गई और इस तरीके से वह आते आते शरीर जल रहा था। यह देखकर सदाशिव जो भी वहां अनुभव किया करके वहां से वो लौट गए पूज्य गुरुदेव के पास। यह बात स्पष्ट समझ लें, कोई भी मत पंथ के लोग हों, ये साफ साफ समझ लें, ये शरीर और आत्मा अलग अलग चीज है। इसको जिसने नहीं जाना, नहीं समझा, वह संत मार्ग को नहीं समझा। और इसी चीज को समझाने के लिए पूज्य गुरुदेव समय समय पर विभिन्न रूपों में आकर लोगों को समझाते हैं। इसको सबों को समझना चाहिए, समझना चाहिए। फिर कहते हैं, कहाँ गुरु जाहो संत के देशा, दुख छूटा सुख करहु हमेशा। संत देश में वास करो, तजो यही संसार। संबत 1841 रहु, संत देश सदा शिव जब गयहु। और इस तरह से पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अब तुम संत देश जाओ, इस संसार का दुख छूटा, अब जाके सुख करो। इस प्रकार सदाशिव संवत 1841 ईस्वी में अर्थात सन 1784 1784 में संत देश को गमन कर गए। बहुत लोगों का एक सवाल है कि जब गुरुद्रोह हुआ तो फिर वह संत देश गए ही, तो उसका क्या बिगड़ा? इस सवाल का जवाब मैं अगले वीडियो में पुनः दूंगा कि उसका क्या बिगड़ा, उसके द्वारा क्या क्षति हो गई। फिर भी यह है कि गुरुद्रोह अर्थात गुरु की बिना आज्ञा के दीक्षा देना,
वह विनाश का एक कारण बनता है। ये ग्रंथों में वर्णित है। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को अभी विराम देता हूँ। सदाशिव के इस जीवनी में कुछ शेष अभी और है, इस पर मैं अगले वीडियो में पूर्णतः प्रकाश डालूंगा। जय गुरु संतपति।